हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो सीटेट 21 जनवरी 2024 जो हुआ उसका पेपर लीक हो गया था। ये आप सबको अब तक पता चल गया होगा। क्या आपके सेंटर पर एग्ज़ाम जहां आपने दिया था वहां पेपर लीक हुआ है कि नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस पर सीबीएसई का क्या जवाब आया, साथ साथ सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल करेगा या नहीं सीबीएसई, क्या इसका जवाब आया कोई? क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लीक हुआ है? क्या अब दोनों का ही पेपर होगा? इसके अलावा भी आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि किन सेंटर्स पे पेपर लीक हुआ, क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीएसई का इस पर क्या जवाब आया, सीबीएसई का क्या हिस्ट्री रहा है इसके पहले सीटेट का एग्ज़ाम अगर लीक हुआ है तो सबका पेपर कैंसिल होगा या फिर नहीं। और सबसे मेन क्वेश्चन जो आपके मन में आता है वो आता है कि क्या हमारे रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इससे रिजल्ट डिले होगा जिससे कि आपके और सारे एग्ज़ाम्स भी अफेक्ट करेंगे। तो क्या हमारे रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, इन सब में इस वीडियो में हम इन सब पे बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। साथ साथ हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी करते हैं। कोई भी डाउट हो आपके मन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या सीटेट ये एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी? सबसे पहले हम बात करते हैं किन सेंटर पर लीक हुआ है। तो आपके सेंटर पर लीक हुआ है या नहीं, आपका किस सेंटर पे एग्ज़ाम था, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताती हूँ, ये जो सेंटर लीक हुआ है ये गोरखपुर में कहा जा रहा है कि गोरखपुर में पेपर लीक हुआ है। साथ साथ खबर ये आ रही है कि लखनऊ में पेपर लीक हुआ है। बिहार में भी एक दो जगह पेपर लीक हुए हैं। तो ये कुछ सेंटर्स है, इसके अलावा और भी जगह पहुँचे होंगे पेपर, लेकिन उन सेंटर से पेपर लीक हुआ है नहीं, ये कंफर्म नहीं है। इसके साथ साथ क्या पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही लीक हुआ है? तो देखिए, पेपर 1 का तो आपको पता है कि पेपर 1 लीक हुआ है, और बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है पेपर 1, क्योंकि जैसे आजकल नेट का ज़माना है, व्हाट्सएप पे पेपर्स वायरल हुए थे। पेपर 1 का हम बात करें तो पेपर 2 लीक हुआ है। आपको ये खबर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर 2 भी कहीं ना कहीं लीक हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे लीक नहीं हुआ है, ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। तो पेपर 2 भी लीक हुआ है। अब सवाल ये आता है कि इस पर क्या सीबीएसई का क्या जवाब आया है अभी तक, क्योंकि पेपर हुए हमारे 2-3 दिन हो चुके हैं। अभी तक सीबीएसई इस पर क्या जवाब दी है? सीबीएसई को ये बात तो पता चल ही गया होगा कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन क्या सीबीएसई इस पर कोई एक्शन लेगी? तो हम आपको कोई भी न्यूज़ आती है अगर सीटेट की या फिर सीबीएसई की, तो आप सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे सीबीएसई के, तो पहले हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं। ये है seated.nic.in। यहाँ आप देखेंगे, आप यहाँ टाइम भी देख सकते हैं, ये एकदम अभी का है। तो यहाँ लेटेस्ट में सीटेट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ नहीं है, ये करेक्शन विंडो का न्यूज़ है। मीन्स कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि सीटेट का पेपर कैंसिल हुआ है, दोबारा होगा या कुछ भी होगा। अब हम आ जाते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसा कोई, यहाँ आप लेटेस्ट सेक्शन में देख सकते हैं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, पेपर पोस्टपोन मीन्स कि पेपर दोबारा से किया जाएगा या फिर क्या होगा। तो ये आपने ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर ली। अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। क्या ऐसा सीबीएसई के हिस्ट्री में कभी हुआ है कि सीबीएसई ने पेपर दोबारा कंडक्ट कराया हो? तो सीटेट जो है वो 2023 में एक बार लीक हुआ था, अगर आपको पता हो। तो सीटेट 2023 जो अगस्त में हुआ था, वो पेपर भी लीक हुआ था, लेकिन सीबीएसई ने दोबारा पेपर कंडक्ट नहीं कराया, ना ही पेपर कैंसिल किया। ये तो हो गई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात। सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें सभी बच्चे क्वालिफाई कर जाएं तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय विद्यालय की। पिछले साल केवीएस का पेपर था, और केवीएस का पेपर भी सीबीएसई कंडक्ट कराती है, और ये पेपर भी लीक हुआ था। ये बात सबको पता है कि केंद्रीय विद्यालय का पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस पर भी सीबीएसई ने कोई एक्शन नहीं लिया। ना ही पेपर कैंसिल किया गया, ना ही एग्ज़ाम दोबारा करवाया गया। जबकि केवीएस क्या है, एक जॉब देने वाला एग्ज़ाम है, डायरेक्ट जॉब इससे हमें मिलती है। तो इस वजह से केवीएस का कट ऑफ बहुत हाई गया, लेकिन सीबीएसई ने पेपर कैंसिल नहीं कराया, ना ही पेपर को दोबारा से कंडक्ट कराया। अब हम बात कर लेते हैं, क्या सबका पेपर कैंसिल होगा? तो देखिए, अगर सीबीएसई इस बात को मान लेती है और उन सेंटर्स का पता चल जाता है कि किन सेंटर पे पेपर लीक हुआ है, तो हो सकता है
1% चांस है, क्योंकि सीबीएसई ऐसा कभी करती नहीं है, लेकिन 1% चांस है कि सीबीएसई सीटेट सीबीएसई उस पेपर को, उस सेंटर पे पेपर को कैंसिल करवा दे और दोबारा से उस सेंटर पे पेपर कंडक्ट कराया जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम चांस है, रेयर केस में ऐसा होगा कि दोबारा से पेपर होगा और उन सेंटर्स पे से पेपर को कैंसिल किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, सीबीएसई पेपर कैंसिल करेगा नहीं? क्योंकि मुझे तो 99% श्योर है कि पेपर कैंसिल नहीं होगा, ना ही दोबारा से पेपर होगा, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें अगर सारे ही बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रिपरेशन करके गए हैं, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो वो आपके लिए अच्छी बात है। अगर कोई पेपर लीक करके क्वालिफाई होता है तो उससे उसको भी कोई फ़ायदा, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उसको ये फ़ायदा तो होगा कि वो सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। लेकिन इसके बाद अगर वो मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी करता है, बीपीएससी टीआरई की तैयारी करता है या फिर डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करता है, तो यहाँ तो वो पेपर लीक करवा के पास हो गया, लेकिन क्या वो बीपीएससी में ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो डी ट्रिपल एसबी में ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इन एग्ज़ाम्स में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई फ़र्क पड़ता है तो कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्या इससे रिज़ल्ट पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सीटेट जो है, सीटेट कह लें, अपना रिज़ल्ट बिल्कुल टाइम पर देता है। जिन सेंटर्स पे पेपर कैंसिल होगा, मान लीजिए सीटेट कहता है, सीबीएसई कहता है हम दोबारा से पेपर लेंगे, तो जिन सेंटर्स पे पेपर कैंसिल किया जाएगा उन सेंटर का विदिन अ वीक, 1 वीक के अंदर दोबारा से पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और फिर सीटेट अपना रिज़ल्ट देने में बिल्कुल टाइमली रहता है। आपके रिज़ल्ट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीटेट का रिज़ल्ट आता कब है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि फ़ेब के एंड में या फिर हम कहें तो मार्च के स्टार्टिंग में, मार्च के फर्स्ट वीक में सीटेट अपना रिज़ल्ट जारी कर देता है। और इस बार भी सीटेट अपना रिज़ल्ट बिल्कुल ही टाइम पर जारी कर देगा। तो रिज़ल्ट को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं, तो आप अपने अगले एग्ज़ाम की, जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी तैयारी करिए। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट आपका बिल्कुल टाइम पर आएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसके अलावा सीटेट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप जिस एग्ज़ाम के भी बीपीएससी टीआरई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्लासेस भी इस चैनल पर चलाए जाते हैं, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।